हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पता है, जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है तो इनिशियली तो लोगों को पता ही नहीं था। जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या मेरे सराउंडिंग्स, मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों को पता ही नहीं था कि व्लॉग होता क्या है। तो धीरे 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 मतलब उन्हें समझ में आया। और सबसे बड़ा पता है, जो आपके बाहर की फाइट होती है वो तो आप ज़रूर झेल लेते हो, लेकिन जो घर की फाइट होती है उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जॉब क्यों नहीं की या मैंने जॉब क्यों नहीं की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो से ही मेरी शादी हो गई थी। ठीक है, शादी होते ही बच्चे हुए। ठीक, तो बच्चों की देख रेख कौन करता। तो मेरे फादर का हमेशा से एक कहना था कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें, आप अपने बच्चों को कल्चर सिखाइए, आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई सिखाइए, अच्छा तहजीब सिखाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप चार पैसे कमा के आप बहुत बड़े तुर्रम खान बन जाएंगे। तो जो कुछ मेरे घर के या बाहर के लोगों को लग रहा है कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं एक आपको वाक्य बताती हूँ। मैं रोहन के फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहाँ पे एक सीनियर सिटीजन आए थे, लेडी आई थी। तो वो एसबीआई में जॉब करती थी और वो रिटायर हुई थी एंड शी वो स्टार्टेड क्राइंग। उस समय बहुत, मतलब जिसे कहते हैं, रो रही थी लिटरली कि अब मैं क्या करूँगी। क्योंकि आपने 60 इयर्स तक जॉब किया है और फिर एकदम से आप खाली हो गए, अब आप क्या करोगे, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन आनी थी, मुझे पता था। क्योंकि क्या था कि देखो, शादी हुई और फिर बच्चे हुए और फिर मैं को उनको पालने में ही पूरा मतलब टाइम निकल गया। तो लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक खालीपन कभी रहा ही नहीं। तो मुझे पता था रोहन जैसे ही 12th करेगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल जिसमें भी जाएगा, उसके जाते ही मेरे पास एक तरह का वैक्यूम होगा, है ना। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं जॉब ऑप्ट कर लेती। क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत मतलब मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैथ्स से मैंने पीजी किया है। तो एटलीस्ट मुझे एक टीचिंग जॉब तो मिल ही जाती। और विकास का कहना है कि मतलब आप अगर प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हो तो क्या है कि आपके से जो छोटे बच्चे होंगे वो आपके सीनियर्स होंगे, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो एटलीस्ट मैं टीचिंग जॉब में तो डेफिनेटली कर सकती थी, पर मुझे नहीं करना था। क्योंकि पता है कि क्यों पैसे के लिए भागना। आप, एक लाइफ है, आप उसे इंजॉय करो। इंजॉय इन द सेंस डिसेंट मैनर में, एक अच्छे, ठीक है। मैं अपनी लाइफ डे टू डे रूटीन बनाती हूँ, कुछ जो मुझे अच्छा लगता है मैं डालती हूँ। मैं मतलब यही है कि देखो, मेरे हस्बैंड हैं, बाहर जाते हैं, उनका टूरिंग जॉब है, और मैं यहाँ पे नई सिटी में अकेले रह रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि हस्बैंड नहीं रह रहे हैं, हस्बैंड भी रहते हैं, तो पर वो पूरा दिन जॉब करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिन में इतनी गर्मी होती है कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते। तो अगर मैं बाहर निकल के, तो व्लॉग बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मैं बहुत डिसेंट मैनर में, मेरे फादर का हमेशा कहना था कि अगर आपका हस्बैंड जो है एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहा है तो आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ख्वाहिशों को थोड़ा कम करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि आप बहुत मतलब अगर आपकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, आपके हस्बैंड की सैलरी से फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली आपको कमाना ही पड़ेगा। महंगाई, देखिए आज महंगाई बहुत ज़्यादा है तो सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो महंगाई कम थी तो सैलरीज भी कम थी। तो हर चीज़ प्रोपोर्शनेट में बढ़ रही है ना। तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, आज महंगाई बढ़ रही है तो आज सैलरीज भी अच्छी हैं। ठीक है, एक टाइम पे था कि मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर का अपना स्कूल था, तो बहुत हार्ड वर्किंग थे। दे बोथ वर वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब इतना मेहनत किया उन्होंने। और हम चारों बहनों को एजुकेट करने में, हम चारों ही बहनें पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और आज मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आज मेरी बड़ी सिस्टर हैं, उनका एक बेटा मेडिकल में है, एक बेटा उनका एमबीए करके जॉब कर रहा है। ठीक है, दूसरी सिस्टर है, उसकी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है और अभी जॉब कर रही है, सॉरी। और दूसरी बेटी उसकी अभी पढ़ रही है, 12th में है। मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग में चले गए। फोर्थ सिस्टर है, उसके बच्चे अभी छोटा है। ठीक है, तो हमने बहुत झंडे नहीं गाड़ लिए, हमने बहुत नौकरी नहीं कर ली, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाने में, उनको पालने में अपनी
जिसे कहते हैं फुल डिवोशन दिया है, तो उसके लिए हम प्राउड फील करते हैं। और मेरे फादर का यही कहना था कि जॉब तो देखो, आपको नौकरों के भरोसे बच्चे नहीं पालने, आपको हाउस हेल्पर के भरोसे बच्चे बच्चे आपके हैं, आपको ही पालने हैं। क्योंकि आप जितनी अच्छी शिक्षा दे सकते हो, आप अपने बच्चों के अराउंड रह सकते हो। कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम लोग बचपन में थे, खेलते कूदते थे, तो वो सब चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं थी जो आजकल के लिए हमने फेस की। जैसे मिठी डॉटर मेरी जो थी, जब स्कूल जाती थी तो उसकी वैन में मतलब ड्राइवर होता था और बच्चे होते थे। तब वो निर्भया कांड हुआ था, तो मुझे एक स्कूल की ही टीचर ने मुझे बोला कि गीता मैम, आपकी डॉटर आती है एंड शी इज़ वेरी प्रिटी, प्लीज़ आप इस चीज़ को स्कूल में बोलिए कि एक साथ में एक हेल्पर रखने, मतलब जो क्या बोलते हैं, कंडक्टर टाइप या जो भी कहिए, जो बच्चों को उतारती है, वो एक लेडी आप का मतलब गाड़ी में ज़रूर होनी चाहिए। तब पहली बार मुझे इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि हाँ, ये चीज़ वाकई परेशानी की चीज़ है। और हमें तब वो एक गुड टच, बैड टच और ये सब चीज़ें भी आई। तो मतलब हम मतलब हो गया ना कि अगर हम उतना हम एज अ पेरेंट, एज अ मदर बच्चे को ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कंपेयर टू आपकी हाउस हेल्पर, कंपेयर टू क्रैच, है ना। इन सब से हम ज़्यादा अपने बच्चे को देख सकते हैं। तो मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहा लाइफ में कि मैंने जॉब क्यों नहीं की। और यकीन मानिए, मैं अगर अभी भी व्लॉगिंग और ये सब चीज़ें कर रही हूँ तो अपने माइंड को फ्रेश करने की, जब तक मुझे अच्छा लगेगा मैं करूँगी, है ना। तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है। मैंने वही बच्चे, वही मतलब मैंने टीचिंग जॉब भी की है, ट्यूशन्स की है। टीचिंग जॉब तो नहीं की, मैंने ट्यूशन्स की है कि जब मुझे खाली टाइम, मेरा स्पेयर टाइम होता था, मैं बच्चों को पढ़ाती थी, मुझे अच्छा लगता था। वो भी मैंने तब तक किया। अभी क्या है कि मैं ट्यूशन्स कर सकती हूँ, पर क्यों नहीं करती, क्योंकि ना अब बच्चे वैसे रहे। मतलब होता ना कि हम लोग जब पढ़ते थे, टीचर का एक डर होता था, अब बच्चों को वो डर नहीं रह गया है। अब बच्चों में वो लिमिट्स नहीं रह गई कि कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए, कहाँ पे कितना बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं कि मैं अब, और मेरा मन भी नहीं है, यकीन जानिए कि मैं अब बहुत फ्री रहना चाहती हूँ। अब मैं किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के हक में नहीं हूँ। तो बस इसलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। और ये प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि ये ब्लॉगिंग से मेरे घर की अर्निंग चलती है या मैं अर्न करती हूँ और मैं जॉब नहीं कर पाई। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया और बहुत जस्टिफाई किया एज अ मदरहुड। मैंने उनके साथ हर एक सुख दुख में उनके साथ रही, कभी कोई प्रॉब्लम हुई, कभी रोहन मिठी। ऑब्वियसली जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या होता है, जब मदर उनके साथ होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। और जब वो हाउस हेल्पर या क्रच में पलते हैं ना बच्चे, तो वो एक रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। थैंक यू सो मच।